दोस्तों, ये कहानी हमारी नहीं बल्कि महान सूफी मौलाना रूमी ने अपनी किताब में लिखी है। कहानी भले ही शेर, भेड़िए और लोमड़ी की हो, लेकिन इसके पीछे छिपा सबक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। हुआ यूं कि शेर, भेड़िया और लोमड़ी ने मिलकर तय किया कि आज वे एक साथ शिकार करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा शिकार कर सकें। वैसे तो शेर को भेड़िए और लोमड़ी के साथ शिकार करने में झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन राजाओं की शान भी तो यही होती है कि वे जहां भी जाते हैं उनके आगे पीछे उनका लश्कर चलता है। अगर उनके साथ चलने वाले न हो तो फिर उनकी बादशाहत का रौब ही क्या रह जाएगा। लोमड़ी और भेड़िया बड़े शान से सीना ताने शेर के साथ चल पड़े। उनके दिलों में जोश और हौसला भर गया था। जैसे ही वे पहाड़ियों की ओर निकले, उन्हें एक जंगली भैंसा मिला। शेर ने अपनी ताकत दिखाते हुए बड़े ही शानदार अंदाज में उसका शिकार कर लिया। ये देखकर लोमड़ी और भेड़िए की खुशी का ठिकाना न रहा। इतना बड़ा शिकार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद उन्हें एक जंगली बकरी मिली जिसे भी उन्होंने मार गिराया। फिर रास्ते में एक खरगोश का भी शिकार कर लिया। अब वे अपनी इस शानदार शिकार को लेकर मैदान की तरफ लौटे। लेकिन जैसे जैसे वे शिकार के पास पहुंचे, लोमड़ी और भेड़िए के दिलों में लालच और बुरी नीयत घर करने लगी। उन्होंने सोचा कि शेर तो जंगल का राजा है, कहीं ऐसा ना हो कि वह लजीज गोश्त खुद रख लेगा और हमें बस बचा कुचा हिस्सा ही मिलेगा। शेर बहुत चालाक था। वह उनकी नीयत भांप गया और मुस्कुराकर मन ही मन बोला, अच्छा, तो तुम लोगों की नीयत अब बदल गई। चलो आज तुम्हें तुम्हारे ही लालच का स्वाद चखाता हूँ। शेर ने भेड़िए की ओर देखा और गरजते हुए कहा, ए भेड़िए, आज का शिकार तुम्हारे हाथ में है, तुम ही बताओ कि इसका हिस्सा कैसे बांटना चाहिए। भेड़िया थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, हुजूर, आप सबसे बड़े हैं, इसलिए ये जंगली भैंसा आपका हुआ। मैं आपके बाद आता हूँ, इसलिए ये जंगली बकरी मेरी होगी और खरगोश लोमड़ी के लिए रहेगा। बस। भेड़िए की यह बात सुनते ही शेर की आंखों में आग भड़क उठी। वह दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगल के राजा के सामने अपनी हुकूमत चलाने की? कौन कुत्ता है जो मेरे सामने अपने हिस्से बांटने की बात करे? इतना कहते ही शेर ने भेड़िए पर जोरदार हमला कर दिया और उसे अपने नुकीले पंजों से फाड़ डाला। पूरा जंगल कांप उठा। अब शेर ने अपनी नजरें लोमड़ी की ओर घुमाई और गंभीर आवाज में कहा, अब तुम बताओ, इस शिकार का हिस्सा कैसे बांटा जाए। लोमड़ी का तो जैसे खून सूख गया। वह कांपते हुए बोली, हुजूर, ये खरगोश आपके नाश्ते के लिए, जंगली बकरी आपके दोपहर के खाने के लिए और जंगली भैंसा आपके शानदार रात के खाने के लिए। शेर यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, वाह लोमड़ी, ये समझदारी कहाँ से सीखी? लोमड़ी ने सिर झुकाकर विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, भेड़िए के अंजाम से। शेर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बहुत खूब लोमड़ी, जब तुमने अपनी अक्ल से सही रास्ता चुन लिया तो अब ये पूरा शिकार तुम्हारा है। तुम जो चाहो खाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों के हालात और उनके अंजाम को देखना चाहिए। जो लोग अपनी नीयत में खोट रखते हैं उनका हश्र बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी भी लालच और अहंकार में नहीं बहना चाहिए, बल्कि समझदारी से हर फैसले को लेना चाहिए।